हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्यपत्रिका 8 जिसका विषय हिंदी और एक कक्षा 7वीं यानी कि आपके लिए और 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए इस हिंदी के वर्कशीट में जानेंगे क्या हमें पढ़ना है और क्या करना है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या की तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आपने क्या जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में क्या पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसके बारे में जानते हुए कविता हम पंछी गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा क्या रचित है। इसका जो इस कविता का क्या ये अंतिम पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ होड़ी, ये तो क्षितिज मिलन बन जाता ये तंती सांसों की डोरी। नीर ना दो चाहे टहनी का आसार छिन्न भन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्द अर्थ ठीक है। इसका नीर घोंसला, आसार घर, होड़ का होड़ी प्रतियोगिता है, होड़ होड़ी यानी कि प्रतियोगिता, विघ्न का बाधा, बाधा यानी कि बाधा, भाग्यार्थ यानी कि कभी कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षी, सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षी पंख में एक होड़ सी भी लग जाती है। यह आसमान की सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसके कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपनी प्रेरणा ही क्यों ना गंवाने पड़े, यानी कि प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान किसी भी तरह की बाधा मत डालो। आइए जाने हमने क्या सीखा है। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। अगर आप चैनल नीचे एक लाल बटन देख सकते हैं, उस पर अगर सब्सक्राइब लिखा होगा उसे अगर आप दबा देते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो मैं वर्कशीट जो अपलोड करूँगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले पहुंचेगा। आप नोटिफिकेशन में जाके चेक करिएगा, हाँ नवनीत एजुकेशन से वर्कशीट अपलोड हुई है, तो मैं जल्दी से अपनी वर्कशीट को क्या है कंप्लीट कर लेता हूं और आप समय से पहले वर्कशीट को कंप्लीट कर लेंगे और टीचर के पास जल्दी से जल्दी क्या है भेज देंगे। तो इसलिए बच्चों नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं। पहला आंसर बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप, पक्षी के अरमान है कि वह पिंजरे बंद ना रहकर वह सीमाधीन या आसमान को छूने की क्या इच्छा रखती है। पहला आंसर में आपको ये लिखना है। दूसरा लिखना पक्षियों का पालन उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखें, यानी कि पक्षियों का जो पालन उचित है या अथवा नहीं, पालन करना सही है यानी कि गलत है। तो दोनों में आंसर लिखना आपको। देखिए पक्षियों का पालन उचित नहीं है अथवा हम यह क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें कष्ट ना पहुंचाकर पिंजर बंद ना रहकर हम उन्हें उनके खुले आसमान में जीने का मौका दें, पानी और खाना देकर उनकी मदद करें। तो इसलिए पक्षी को कभी भी बच्चों कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें आज़ाद घूमने देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य बनाएं, यानी कि इन शब्दों का क्या वाक्य बनाएं। तो मैं बच्चों यहाँ पे वाक्य बनाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। घोंसला, तो आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे चिड़िया या पक्षी लिख सकते हैं। चिड़िया घोंसले यानी घोंसला में रहती है, चिड़िया घोंसला में रहती है। यह आपका घोंसले वाले का आंसर हो गया बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला लिखते हैं घर, अगला लिखते हैं पक्षियाँ, पक्षियाँ घर घर जाकर दाना इकट्ठा करती हैं। इस घर वाले का आप बच्चों ये लिख लीजिएगा, पक्षियाँ घर घर जाकर दाना इकट्ठा करती हैं। अगला बाधा, पक्षी के उड़ान में कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए।
इस तरह से बच्चों ये आंसर आप लिख सकते हैं। प्रतियोगिता यहाँ लिख सकते हैं पक्षियों की, ये मैंने लिख के बता दिया है। इसमें आप लिखिएगा पक्षियों की प्रतियोगिता हो रही है। इस तरह से आपको ये बच्चों आंसर लिखना है। मैंने सभी का वाक्य मैंने बता दिया है, आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्कशीट का। क्या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? इसका आंसर देखते हैं बच्चों नीचे। हमारी जानकारी में तो नहीं, लेकिन हमने कुछ व्यक्ति को पक्षी पालता देखा है। वे पक्षियों को खाना और पानी देकर उनके साथ क्या दोस्ती करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई है। तो बच्चों चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा। मिलते हैं नई वर्कशीट में।